बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आज की रेसिपी जो बनने जा रही है वो है कीमा बिरयानी के बारे में। तो आज हम बनाएंगे कीमा बिरयानी, ठीक है। तो कीमा बिरयानी के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लीजिए। ये देखें, ये आधा किलो कीमा मैंने ले लिया था और इसको मैंने एक कुकर में डाल के इसका पानी खुश किया है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा नीचे भी लग रहा है ये। तो इसकी कोई मतलब कि खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका पानी पहले आपने कीमे का अच्छी तरह से खुश करना है। इस तरह ये जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है और ये 2 अदद प्याज इसमें जाएंगे, क्योंकि बिरयानी बन रही है तो इसलिए जो है ये 2 अदद प्याज इसमें हम बड़े वाले ये नोट कर लें। ये देखें, आधा किलो कीमे के हिसाब से ये 2 प्याज मैंने लिए हैं बड़े बड़े, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसमें जो बाकी चीज़ें जाने वाली हैं वो आप नोट कर लें। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच जो है टीस्पून, ये मैं सब चीज़ों के शामिल करूँगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल किया है, ठीक है। और इसको मिक्स करते हैं। ये मिक्स हो गया और इसमें जाएगा, चलिए जी, अब नमक शामिल करते हैं इसमें। 2 चम्मच भर के जो है वो मैंने नमक के शामिल किए हैं, 2.25 चम्मच ये देखें नमक जाएगा इसमें। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर चला गया। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। पानी मैंने शामिल कर दिया, देखें। ये 2 अदद टमाटर जाएंगे इसमें, इनको कट करके डालते हैं। ये 2 अदद टमाटर मैंने शामिल कर दिए, ठीक है। 1 कप पानी भी शामिल कर दिया और 1 कप दही, ठीक है। सारी चीज़ें जा चुकी हैं, इनको मिक्स करते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, अच्छा जी, मिक्सिंग हो चुकी है। और 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। सब चीज़ें जा चुकी हैं और अब इनको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी कीमा बिरयानी तैयार होने वाली है, ठीक है। यही इंग्रेडिएंट्स को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी जो है वो हमारी कीमा बिरयानी बनने वाली है। तो बस इसमें 1 कप मैंने पानी डाल दिया और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है 10 मिनट के लिए इसको वेट लगाएंगे, ताकि जो हमारी सारी चीज़ें हैं, प्याज वगैरह और ऑयल जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं कीमे के अंदर, वो जो हैं गल जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद और नेक्स्ट स्टेप फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। चलेंगे, देखें 10 मिनट हो चुके हैं और वेट मैंने रिलीज़ कर दिया था। 10 मिनट का वेट लगाया था कुकर में और ये सारी चीज़ें देखें माशाल्लाह से पक के कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। कीमा बिरयानी बन रही है, इसलिए हमने जो है पहला स्टेप जो था वो कीमा हमने रेडी कर लिया है। सब चीज़ें डाल के कीमा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है कीमे में से और ये देखें ऑयल भी सब रिलीज़ हो चुका है कीमे का। तो ये रेडी हो चुका है। तो बस हम इसको अब जो है
क्योंकि पहले हमने भूना नहीं था, तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ठीक है, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कीमे को हम इधर ही छोड़ते हैं एज इट इज़ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो कीमा बिरयानी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चावल। ठीक है, चावल के लिए मैंने जो है आधा किलो कीमा था, तो चावल जो है वो मैंने 3 पाव लिए हैं। ठीक है, उसके लिए ये देखें पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है और पानी में मैंने थोड़े से बेसल लीफ डाले हैं और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो चीज़ है ना, ये बादियान के फूल हैं। ठीक है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखें, ये बादियान के फूल। ये देखें, बे लीफ डाले थे। बे लीफ होता है कड़ी पत्ता, तेज़ वो कड़ी पत्ता नहीं होता, सॉरी, बे लीफ होता है तेज़पात, इसको कहते हैं तेज़पात। ठीक है, ये तेज़पात मैंने डाल दिया है और बादियान के फूल, इससे जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है हमारे राइस में। तो आधा किलो कीमे के साथ 3 पाव चावल, ये देखें, ये 3 पाव चावल जो हैं वो मैंने धो के अच्छी तरह से इनको मैंने धो लिया था 2-3 पानियों में और भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के चावल किस किस्म के हैं, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो वो पता चल जाता है कि चावल कितनी देर भीगने वाले हैं और किस किस्म के हैं। तो मेरे जो चावल हैं वो ज़रा थोड़े से भीगने से अच्छे बनते हैं, तो मैंने आधा घंटा पहले उनको भिगो दिया था। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने चावलों को जो है वो उबाल लेना है और चावल उबलते हैं तो फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। चलें जी, देखें चावल जो हैं वो हमने एक कनी छोड़ देने हैं, फुल बॉयल नहीं करने। ठीक है, जैसे हम आम रूटीन में चावलों को फुल बॉयल करते हैं वैसा नहीं करना, एक कनी जो है वो छोड़ देना है। तो ये देखें, इस टाइप के हमारे चावल उबल चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। तो और सारे वो देखें बादियान के फूल और जो तेज़पात था वो मैंने रिमूव कर दिया, वो सारे आपने हटाने हैं क्योंकि फिर वो मुंह में आएंगे तो बहुत अजीब से लगेंगे, तो इसलिए जो है वो मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। ये देखें, और चावल हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं और जो उनका अरोमा था वो इसमें आ चुका है। और अब हम इनको स्ट्रेन करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि क्या करना है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप नोट करें। चावल उबल गए थे, एक कनी जो मैंने आपको बताया था कि आपने छोड़ने हैं उसको, तो ये इस किस्म के हमारे चावल उबल चुके हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो कीमा ऐड करेंगे। ठीक है, लेयर्स आप अलहदा भी लगा सकते हैं, इस तरह भी काम हो जाता है, तो हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखें, ये सारा कीमा मैंने डाल दिया, ये कीमा चला गया, इसको ऐसे स्प्रेड कर देना। एक लेयर हमने क्या की है, कीमे की लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये धनिया पुदीना और ये आलू बुखारे, तकरीबन 7 से 8 अदद आलू बुखारे इसके ऊपर डालते हैं। ये चले गए और धनिया पुदीना चला गया और ये देखें, आधे चावल मैंने इसी में रहने दिए थे देगची में और आधे मैंने जो है वो देखें प्लेट में निकाल लिए थे। तो ऐसे अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये अपने सारे जो चावल थे मैंने एक प्लेट पूरी निकाल ली थी, तकरीबन हाफ़ निकाले थे, तो ये इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है, ये चले गए। ठीक है, ये देखें कलर येलो कलर, आंच नीचे जो है वो हल्की सी जली हुई है। ठीक है,
ये कलर चला गया। अब बिरयानी को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप आप नोट कीजिए। 1 चम्मच हम ले लेंगे, ठीक है। ये देखें देसी घी का ये चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देसी घी इसमें चला गया, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनस्पति भी डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया। आंच नीचे जो है वो हल्की सी बिल्कुल जल रही है इसके नीचे आंच। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 10 मिनट तक हल्की आंच पे जो है बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे इसको हम दम देंगे। और थोड़ा सा क्या करेंगे कि दम हमारा जो है वो नीचे राइस लग ना जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। ये देखें दूध 4 से 5 चम्मच दूध के हैं, इसके ऊपर आपने इस तरह डाल देना है बस, ठीक है। ये हमारा दूध चला गया और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। जो एक कनी चावल हमारे रह गए थे ताकि वो भी जो है अच्छे तरीके से गल जाएं। जी देखें तो 10 मिनट हो चुके हैं और चेक करते हैं कि बिरयानी कहाँ तक पहुँची है हमारी कीमा बिरयानी। वाह माशाल्लाह, कीमा बिरयानी तो तैयार हो चुकी है। और राइस में आपको दिखाती हूँ, जो एक कनी हमने रखे थे ये देखें कितना अच्छा गल चुका है राइस हमारा बिल्कुल, और ये फूले फूले से हो गए। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको हम मिक्स करेंगे बिरयानी को। बहुत ही हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, ठीक है, ताकि चावल टूटे नहीं। ये देखें इस तरह करके आपने हल्के हल्के हाथों से वाइट वाले राइस नीचे से उठाने और ऊपर कर देने। ये देखें कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसका। ठीक है, सारी बिरयानी देखें अच्छे तरीके से हमारी मिक्स हो चुकी है। और ये जो इसके लम्प बन रहे हैं ये आप तोड़ दें, वरना ये फिर बाद में मुश्किल हो जाते हैं। तो बिरयानी तैयार हो चुकी है, तो बिरयानी को डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सी कीमा बिरयानी हासिल करने के लिए, कीमा बिरयानी की रेसिपी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। मज़ेदार सी कीमा बिरयानी हाजिर है।